हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 93 को लेकर बात करेंगे, 94 को लेकर बात करेंगे और 95 को लेकर बात करेंगे। यानी कि धारा 93, धारा 94, धारा 95 को लेकर चर्चा हम करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले जो है आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक लॉ जुडिशरी सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले आपको क्या करना है, आपको आईपीसी का वेयर एक्ट अपने पास रखना है और कॉपी पेन अपने पास रखना है। उसके बाद जितनी बातें हम इसमें दर्शाए हैं उन सारी बात को जिस तरह से है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में ऐसे उतार लेना है। ठीक है, और जब हम सारी बात को रिलेट करके आपको समझाएं और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर, यानी वेयर एक्ट के उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट है उसी पे अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे को लेकर, यानी कि आईपीसी की धारा 93 को बात करते हैं। इस पर यानी किन बात को लेकर चर्चा करती है धारा 93, इसी बात को आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि किसी के फायदे के लिए बात होगा, यानी कि उसके बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, एक बात भी मिस नहीं होना चाहिए, एकदम पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान मग्न होकर सुनना है आपको। देखिए, सद्भाव पूर्वक से दी गई संसूचना, मतलब सद्भाव पूर्वक से दी गई संसूचना वो उसके फायदे के लिए हो, उसके बेनिफिट के लिए हो, तो उस स्थिति पे यदि कोई ऐसा अपमान कारित हो जाए या कोई क्षति कारित हो तो उस स्थिति में वो अपराध नहीं माना जाएगा, उस आधार पे बचाव मिलेगा। ठीक, यानी कि उसके बेनिफिट के लिए बात हुई थी और सद्भाव पूर्वक से जो संसूचना दिया गया था उसके बेनिफिट के लिए दिया गया था। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर बेनिफिट के लिए दिया गया है, जो संसूचना उसके बेनिफिट के लिए दिया गया है, अगर उसके आधार पर अगर कोई क्षतिकारित हो जाता है तो उस आधार पर बचाव मिलेगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, यानी कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ के आधार पर उसके जो बेनिफिट के लिए, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए जो संसूचना दिया गया तो उस आधार पर अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, बस एक बात क्या ध्यान रखना है कि इसमें यानी कि संसूचना देते वक्त उस समय कोई ऐसा आशय नहीं होना चाहिए कि उसके नुकसान के लिए हो। ठीक है, यानी कि उसको क्षतकारित करने के उद्देश्य से ऐसा कोई आशय के साथ उसको संसूचना ना दिया गया हो। यही बात रखना कि अगर आशय के साथ उसको संसूचना दिया जाता है उसके क्षतकारित होने के लिए, उसको अपमानकारित हो जाए ऐसे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई संसूचना दिया जाता है वो भी आशय के साथ में, तो उस स्थिति में अपराध माना जाएगा। ठीक है, बस इसमें अगर आशय के साथ नहीं दिया गया है और वो सद्भाव पूर्वक जो है दी गई है, उसको जो संसूचना दिया गया है वो बेनिफिट के लिए है, उसके फ़ायदे के लिए है, यानी गुड फेथ में जो उसके फ़ायदे के लिए है, तो उस स्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा।
ठीक है। अब एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, तो एग्जाम्पल के आधार पर सारी बात आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब डॉक्टर कभी भी किसी मरीज को ना जब कोई संसूचना देता है तो उसके फायदे के लिए देता है, उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं देता है। यानी अगर मरीज को HIV पॉजिटिव है, अगर यही बात जो है डॉक्टर ये बताते हैं मरीज को आप HIV पॉजिटिव है, तो यहाँ पे उस मरीज के फायदे के लिए, जिससे कि वो अपना शरीर को ध्यान रखे, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखे, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ध्यान रखेगा तो बहुत सारी बातें जो है जब रोग से ग्रसित होगा तो उस चीज़ से निजात मिलता चला जाएगा। तो डॉक्टर का कहना होता है कि उसके फायदे के लिए, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बता रहे कि आपका पॉजिटिव हैं HIV से। बस उनका उद्देश्य था, इस आशय के साथ दिए थे कि आपको नुकसान ना पहुंचे, आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, आप अपने शरीर पे ध्यान रखें। इसी उद्देश्य से वो जो है वो बताएं कि आपका जो है आपको पॉजिटिव है, यानी किससे से HIV से पॉजिटिव है। इसी बात को जो है वो क्लियर किया डॉक्टर। तो यहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके फायदे के लिए बात हुआ, मरीज के फायदे के लिए बात हुआ, तो यहाँ पे अपराध नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ? अब देखिए, यानी कि डॉक्टर ने जो बताया वो फायदे के लिए बताया, मरीज के फायदे के लिए बताया, तो इस स्थिति में वो अपराध नहीं होगा। ये बात क्लियर होगा। अगर वहीं आशय होता मरीज को क्षतकारित करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का, तो उस स्थिति में अगर डॉक्टर कोई आशय के साथ ऐसा करे तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए धारा 94 को लेकर बात करते हैं। धारा 94 किन बात को लेकर चर्चा करती है, इसी बात को हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अब कोई व्यक्ति ऐसे पिस्तौल मेरे सिर पे ऐसे लगा दिया और मुझसे कहने लगा, भरी धमकी इसके साथ कह रहा है कि जो धमकी के साथ, यानी धमकी दिया उस कार्य को करने के लिए, और वो भी जबरदस्ती कर रहा है कि अगर नहीं करोगे तो तुमको हम गोली मार देंगे। यानी मुझे धमकी दे रहा है। अब मैं डर में आके, यानी मुझे इस बात का भय हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, तो भय में आकर और ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर नहीं करे तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। अब ये लगाए हैं एकदम पूरी तरह से। अब ये यानी कि धमकी के साथ मुझे इस बात का भय हुआ और ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि उस कार्य को करो, ठीक है, यानी प्रपीड़न करवाया, कुछ भी ऐसा क्षत पहुंचवाता है, तो उस स्थिति में अपराध तो वो दोषी नहीं होगा। इस कार्य के लिए अगर धमकी के साथ, अगर कोई धमकी दे रहा है, धमकी के साथ अगर कोई कार्य करवाया और भय में आकर वो कार्य करता है, तो उस स्थिति में तो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि वो दोषी नहीं होगा। इस कार्य के लिए वो दोषी नहीं होगा। लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, भले ही किसी ने धमकी देकर और मत्थे पे, यानी कि दिमाग ऐसे पिस्तौल लगाकर और उससे उस कार्य को कराया जो विधि के विरुद्ध है, और वो कार्य नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इनके द्वारा जो है, जो हम पर ये गोली ऐसा पिस्तौल तान रखे हैं, अब इनके भय में आकर हम उस कार्य को करते हैं और ये मुझे जबरदस्ती करवाते हैं उस कार्य को, ठीक है, प्रपीड़न करवाया, तो उस आधार पे यानी क्या होगा, वो दोषी नहीं होगा। लेकिन इसी पे एक चीज़ ध्यान देना कि दो बातों को ध्यान रखना, उस आधार पे तो अपराध होगा, दोषी माना जाएगा। भले ही ये जो है हम पर पिस्तौल तान रखे हैं, अगर हम भय में आकर, अगर ये मुझे कहे कि इसको मार डालना है, इसको मृत्यु कारित करना है, अगर मुझे इस बात से भय आकर हम उसको मृत्यु कारित कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, तो इस स्थिति में तो बचाव नहीं होगा, क्योंकि वो मामला संगीन मामला हो जाएगा, संगीन मामला है, जो कि वो अजमानती मामला हो जाएगा। ठीक, अब यही दूसरी बात क्या ध्यान रखना,
अगर राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध कराता है, ये व्यक्ति ऐसा भय देकर मुझसे जो है राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध कराए, तो उस स्थिति में वो भी तो मामला संगीन मामला, यानी कि वो भी अजमानती हो जाए। तो इस स्थिति में आपको बचाव नहीं मिलेगा, अपराध माना जाएगा। यानी कि किसी भय में आकर किसी व्यक्ति को मार डालना या राज्य के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा अपराध कर देना, वो जो है संगीन मामला है, अजमानती मामला है। इस आधार पर जब आप आईपीसी की धारा 121 में जाएंगे तो उसमें क्या दिया गया है कि मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, इससे आप दंडनीय होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए 95 क्या कहता है, ये किन बात पर चर्चा करता है, इस बात को आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या ध्यान देना कि विधि के द्वारा, विधि जो है जो छोटा यानी तुच्छ कृत्यों पर क्या होगा, वो ध्यान नहीं देगा। ठीक है, यानी विधि जो है तुच्छ कृत्यों को ध्यान में नहीं रखेगा। इसी बात को यानी तुच्छ मतलब बहुत छोटा। अब ये नहीं है कि ध्यान देना है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन अब ये नहीं है कि जो आप स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब है किसी के अधिकारों को उल्लंघित करें। यानी अगर स्वतंत्र होने के सिवाय यानी आप स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे आप। तो अगर उल्लंघन करेंगे ये तो अपराध हो जाएगा भाई, सीधे सीधे समझिए। अब यानी विधि तुच्छ कृत्यों को ध्यान में नहीं रखेगा, यानी तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र का भी मतलब नहीं है कि आप किसी के अधिकारों को आप उल्लंघित करिए। ये बात गलत है, यहाँ पे बचाव तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ये है कि तुच्छ कृत्य को विधि जो है ध्यान में नहीं रखेगा। तुच्छ मतलब बहुत तुच्छ, और भले ही आप एकदम स्वतंत्र हैं, बस आपको किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। अगर आपने किसी के अधिकारों का उल्लंघन किए तो उस स्थिति में अपराध माना जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें जो हैं आपको पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, और यहीं पे इसको हम विराम करते हैं, और आपको बहुत ही एकदम सच्ची आस्था से, पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करना है, तैयारी करना है अपने आप। ठीक है, और इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा जाते जाते, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।